हेलो एवरीबॉडी, जो आज के स्ट्रक्चर है वो है रिमेन प्लस एडजेक्टिव के। रिमेन के बाद आप इस ज़मार में जो तमाम वोकैबुलरी यूज करते हैं वो आप लगाते हैं। इसकी उर्दू क्या बनती है, सेंटेंस किस तरह बनते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं। तो सबसे पहले अगर आप सेंटेंस देखें तो लिखा हुआ है ही इज वरिड, वो परेशान है। अगर मैं ये बोलूं कि वो परेशान रहता है तो इस आप इस को निकाल के आप इसकी जगह रिमेन्स यानी एस फॉर्म लगाएंगे रिमेन्स के साथ। ही रिमेन्स वरिड, वो परेशान रहता है। दूसरी एग्जांपल, वो उदास है, ही इज सैड। अगर मैं बोलूं वो उदास रहता है, ही रिमेन्स सैड, वो उदास रहता है। अक्सर आपने कीप ऑन सुना होगा, वो कीप ऑन होता है अगर उसके बाद कोई वर्ब आए, जैसे वो खेलता रहता है, ही कीप्स ऑन फाइटिंग, वो लड़ता रहता है, कीप्स ऑन फाइटिंग, वो भागता रहता है, कीप्स ऑन रनिंग, वो अलग है। यहाँ रिमेन के बाद एडजेक्टिव जब कोई रहता हो यानी वो खामोश रहता है, ही रिमेन्स साइलेंट, वो नाराज रहता है, ही रिमेन्स एनॉयड, वो गुस्से में रहता है, ही रिमेन्स एंग्री, डरे रहते हो, यू ऑलवेज रिमेन स्केयर्ड। अगर आप इसको पास में यूज करते हैं तो रिमेन की आपने सेकंड फॉर्म लगानी है। पास में भी दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है। पहला क्या है कि ही रिमेन्ड हैप्पी, यानी रिमेन के बाद ईडी फॉर्म लगानी है, वो खुश रहा, ही रिमेन्ड हैप्पी, वो नाराज रहा, ही रिमेन्ड एनॉयड, वो उदास रहा, ही रिमेन्ड सैड, वो डरा हुआ रहा, ही रिमेन्ड स्केयर्ड, वो परेशान रहा, ही रिमेन्ड वरिड। लेकिन अगर आप ये बोलते कि वो परेशान रहता था, वो उदास रहता था, वो खामोश रहता था, तो ये आपने पास्ट इंडेफिनिट में नहीं लगाएंगे। इसके लिए आप दो चीजें यूज कर सकते हैं। या आप यूज करेंगे कि ही यूज्ड टू रिमेन हैप्पी, वो खुश रहता था, ही यूज्ड टू रिमेन वरिड, वो परेशान रहता था, ही यूज्ड टू रिमेन टायर्ड, वो थका हुआ रहता था, ही यूज्ड टू रिमेन साइलेंट, वो खामोश रहता था। या आप यूज्ड टू को हटा के वुड लगा सकते हैं कि ही वुड रिमेन हैप्पी, वो खुश रहता था, ही वुड रिमेन स्केयर्ड, वो डरा हुआ रहता था। आपने क्या देखा, यूज टू भी आप यूज कर सकते हैं और आप वुड भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो वुड है बिल्कुल यूज टू की तरह है। कोई काम जो आप पास में हैबिचुअल के तौर पर कोई काम आप करते थे, आप इसको फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यू विल रिमेन हैप्पी, तुम खुश रहोगे, यू विल रिमेन टायर्ड, तुम थके हुए रहोगे, यू विल रिमेन साइलेंट, तुम शादी के बाद यानी आफ्टर गेटिंग मैरिड यू विल रिमेन साइलेंट, तुम शादी के बाद खामोश ही रहोगे। ही विल रिमेन स्केयर्ड, वो डरा हुआ रहेगा, ही विल रिमेन वरिड, वो परेशान रहेगा, ही विल रिमेन एनॉयड, वो नाराज रहेगा, दे विल रिमेन एंग्री, वो गुस्से में रहेंगे। तो ये आप इसको फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको यूज करके दिखाया प्रेजेंट में, पास्ट इंडेफिनिट में और यूज टू में भी। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में जब जाएंगे तो इसका अलग मतलब होगा, जब आप यूज टू में जाएंगे तो इसका अलग मतलब बनता है। वो रिपीटेड है, पास्ट इंडेफिनिट सिंगल टाइम एक्शन है। तो आपको फ्यूचर में भी यूज करके दिखाया है। इस तरीके से यू गाइस कैन यूज दिस रिमेन प्लस एडजेक्टिव।